तो फिर डेस्टिनेशन वेडिंग करता है रहा। 200 किलोमीटर आप ट्रैवल कर लीजिए, 250 किलोमीटर हम ट्रैवल कर लेंगे, और पूरी में ही बीच के पास डेस्टिनेशन वेडिंग हो जाएगी। मैं तो भाई फ्लोरल गाउन पहनूंगी। हमें तो कोई एतराज नहीं है समधन जी, हमें तो अपनी बेटी ब्याहनी है। आप अगर कहे तो मैं 400 किलोमीटर आकर आपके यहाँ ही बैठा भी आ कर लूं। अरे नहीं नहीं, पहले ही आप अपनी बेटी दे रहे हैं हमें, ऐसे में मैं आपको और परेशानी में नहीं डाल सकती हूँ। इतनी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। ज्योति जी, रिश्ता जब दोनों परिवारों के बीच बन रहा है तो फर्ज भी दोनों ओर से बराबर निभाने चाहिए ना। ऊपर से डेस्टिनेशन वेडिंग के चार्जेस भी बजट में। शादी दूर होगी तो ज्यादा लोग पहुंचेंगे नहीं, तो पर प्लेट खर्चा बच जाएगा 16। ऐसे 1000-1500 लोग आते हैं और वैसे मुश्किल से 150 लोग आएंगे। सही है विनीता जी। ये क्या बोल रहे हो तुम? इनकी बात को आप रहने दीजिए समधन जी। जब से दोनों परिवारों में रिश्ता जुड़ा है ना, तब से ये कुछ ज्यादा ही मजाक करने लग गए। अरे जी, कोई कोविड वाला वक्त थोड़ी ना चल रहा है जो 50-100 लोग आकर मान जाएंगे। और अब वो जमाना भी नहीं रहा कि शादी दूर रख दो तो लोग पहुंचेंगे नहीं। यहाँ तो लोग विदेश से आ जाते हैं शादी अटेंड करने। लोगों को छुट्टी मनाने का मौका चाहिए होता है। अगर डेस्टिनेशन वेडिंग कर दी तो लोग और चाव से आते हैं। तो अपने शहर वाले तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, और जो नहीं पहुंच पाएंगे वो फिर अलग से पार्टी मांगेंगे। तो नुकसान तो मेरा ही है भाई। पर जब इतनी अच्छी बच्ची आ रही है तो ऐसे छोटे मोटे खर्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता। क्या सही कह रही हो ना सोनी? बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी आप। मेरी शादी तो आज से 12 साल पहले हुई थी। अगर उस वक्त डेस्टिनेशन वेडिंग का ऑप्शन होता तो मैं भी वही करती। आजकल तो यही ट्रेंड है। वैसे शादी पूरी में होगी तो मेरे ये सारे ससुराल वाले पहुंच नहीं पाएंगे। मेरा तो कितना मन था मेरे इकलौते भाई की शादी हमारे घर से हो, पर मम्मी ने साफ कह दिया ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे रूबी के परिवार वालों को हैरेसमेंट हो। वैसे सही जा रहा है, वैसे सही है। डेस्टिनेशन वेडिंग होगी तो रूबी और नवीन ज्यादा वक्त साथ में बिता पाएंगे और अच्छी अच्छी फोटोज भी आ पाएंगे। अब उसी एल्बम को तो पूरी जिंदगी देखनी होगी। तो फिर अब उड़ीसा जाना फाइनल रहा। अब होगी इनकी अच्छी खासी कमाई। नवीन के परिवार वाले अपनी बात मनवाकर निश्चिंत होते ही है कि पीछे से हरि प्रसाद अपनी छड़ी लिए मूंछों को ताव देते हुए अंदर आता है। उसे देखते ही अब तक सोफे और आराम कुर्सी पर बैठे सभी लोग हड़बड़ाकर खड़े हो जाते हैं। तुम पागल हो क्या? तुम क्यों खड़े हो रहे हो? हम लड़के वाले हैं, लड़की वालों के रिश्तेदार आएंगे तो हम क्यों खड़े होंगे? वो हाथ जोड़कर हमें प्रणाम करेंगे, तुम बैठो। और नवीन, तू ना अपने ससुराल वालों की चमचागिरी करना छोड़ दे। याद रखना, उस घर के मालकिन मैं हूं और मैं ही रहूंगी। अभी से अपने ससुराल वालों का होने चला है। दोनों बाप बेटे एक से मम्मी, देखा नहीं कैसे फट से खड़े हो गए। तभी अभी अभी बने सन्नाटे को चीरता हुआ हरि कहता है, क्या सुन रहा हूं मैं ये सब? हाँ ताऊ जी, हम आपसे बिना सलाह मशवरा किए ऐसे ही कुछ नहीं करने वाले थे। बिटिया के ससुराल वाले हैं, ये होने वाले सास ससुर जी, ये ननद, ये दामाद जी। हरि प्रसाद की नजर जैसे ही लड़के के परिवार वालों पर पड़ती है, वो अपने दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं। ऐसे तो आप लोगों की सभी शर्तों को मानना हमारा दायित्व है, पर हमारे उसूल हमें ये इज्जत नहीं देते कि अपने घर को छोड़कर हम कहीं और से शादी करें, तो शादी तो यहीं से होगी। हरि प्रसाद की बात सुनकर नवीन वापस अपनी गाड़ी में सवार हो जाता है। ये गीत सुनाने लेकर आई थी मम्मी तुम मुझे यहाँ। तुमने तो कहा था कि तुम कैसे भी करके डेस्टिनेशन वेडिंग की बात कंफर्म करवा ही लोगी, पर ये लोग तो ताऊ जी की तरफ लुढ़क गए। बेकारी रोनी की छुट्टी करवाई नसकूस से मैंने, और अब लौट कर इन्हें क्या कहूंगी? इतना बड़ा काम हाथ से चला गया। दामाद जी का क्या है, वो तो हर तीसरे दिन नया काम देखता है। बोलो कपड़े सिलवाने का काम कर ले, दोनों तरफ के शादी के कपड़े उन्हीं से बनवा लेंगे। अब जब ज्योति जी अपने नियम लगा सकती हैं तो हम क्यों नहीं? गाड़ी में बहस तो होनी ही थी, सो हो रही थी। पैसे बचाने के लिए विनीता ने डेस्टिनेशन वेडिंग की प्लानिंग की थी। सोनी ने सोचा था कि इस वेडिंग को प्लान करके उसके मिस्टर कुछ कमा लेंगे, पर किसी का सोचा हो न पाया, और गाड़ी वापस विनीता भवन के बाहर आकर रुक गई। गाड़ी की आवाज सुनकर अब तक हॉल में आराम से बैठी ज्योत्सना खुशी से चिल्लाती है, गाड़ी आ गई भाभी, भाभी। भागती हुई ज्योत्सना दरवाजा खोलती है। तो मैं पैकिंग कर लूं ना भाभी, वैसे तो सब हो ही गया है। बस बारात के लिए ना आप मेरे को वो अपनी गुलाबी वाली साड़ी दे देना। वैसे भी आप उसको 2 बार तो पहन चुके लिए। अपने बेटे की शादी में पहनी वाली साड़ी कौन पहनता है? अरे रुक भी जा तू, सब कैंसिल हो गया है। क्या? ऐसी शादी नहीं तोड़नी चाहिए थी उन लोगों को। छी, सगाई की बात भी हो छी। ज्योत्सना दीदी बस, फुल स्टॉप कहाँ है आपका? पूरी बात तो सुन लिया करो। शादी टूटी नहीं है, बस लड़की वालों ने कहा है कि उनके यहाँ से शादी होनी चाहिए, बारात यहाँ से जाएगी।
और नवीन ज्योत्सना की बेचैनी को कम करने के लिए उसे पूरी राम कथा सुना देता है। बाकी सब तो ठीक है भैया, इनकी उदासी समझ में आती है। आपको तो खाने से मतलब था, आपका तो इस शादी से कोई फायदा था ही नहीं। और जहां तक रही भाभी आपके परेशान होने की बात, तो आपको तो सोचना चाहिए फायदा ही हुआ है। देखिए दीदी, डेस्टिनेशन वेडिंग होती तो 50 से लाख रुपए का फायदा दामाद जी को हो जाता, पर सारी तैयार की भाग दौड़ में अपनी इकलौते साले की शादी में मजा ही नहीं कर पाते वो। डेस्टिनेशन वेडिंग का आइडिया आप लोगों का था तो पैसे हाफ हाफ होते। अब जब लड़की वाले सब कुछ कर रहे ले तो आपको क्या है, आपकी तो चुटकी भी नहीं लगी, बस तैयार होके जाने का है। अब बाराती है, बाराती रहने खाने रुकने वापस भेजने तक का सारे इंतजाम शरारती करेंगी शरारती। बात तो ज्योत्सना की एकदम सही है। देखा जाए तो हमारे तो खर्चे बचेंगे। मैं तो आसपास वाले सभी को बोल देता हूँ, बस भर कर लोगों को लेकर जाएंगे, और खर्च जब रूबी के परिवार वाले उठा रहे तो हमें क्या। और एक लंबी डिस्कशन के बाद बाराती निकलने की तैयारियों में लग जाते हैं। आप चाहती तो लड़की वालों पर थोड़ा प्रेशर तो बना सकती थी मम्मी जी, 2-4 पैसे मेरी कमाई हो जाती और क्या ही हो जाता, पर नहीं, आपको तो मेरे नए बिजनेस में ताला ही लगाना था। वही तो दामाद जी, पहली शादी करते आप, वो भी मेरे बेटे की। अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता तो ऊपर से शादी में जितना आपका फायदा नहीं होता उतने पैसे हमारी जेब से निकल जाते। अब सारा खर्च लड़की वाले कर रहे हैं। उनके किसी ताऊ जी ने कह दिया कि उनके यहाँ बारात लड़की के घर तक जाती है, तो ना हमें परेशान होने की जरूरत है ना आपको। लिफाफे का कह दिया है हमने। दामाद जी, आपको अच्छा खासा लिफाफा मिलेगा, फिक्र क्यों कर रहे हैं आप। बाकी यहाँ वहां से 2-4 और लिफाफे उड़ा लीजिएगा। 50,000 की कमाई तो मैं आपको ऐसे ही करवा दूंगा। इतने सारे चक्कर चकने की क्या जरूरत है, पागल है क्या? अरे मेरी बहन, बस से जा रहे हैं हम, ऊपर से जाती हुई ठंड है, लगती ही दिखेगी। शादी का टेंट रूबी के घर के बाहर बनने वाला है, रात को ठंड तो लगेगी ना। तूने देखा नहीं क्या कितना खुला खुला इलाका है उसके घर की तरफ का। मैं जैकेट नहीं पहनने वाली भाई, मेरे बैकलेस ब्लाउज का तो सारा मजा खराब हो जाएगा। इतनी महंगी साड़ी दिलाई है तुम्हारे जीजू ने। तुम लड़कियों का ना मुझे समझ में ही नहीं आता। ऐसे तो दिन भर घर के अंदर कान, टोपी, मफलर, मोजे सब पहनकर बैठी रहती हो, और अब जब शादी में तैयार होना है तो जैकेट भी नहीं पहननी। तैयार हुई लड़कियों के लिए ठंड कहाँ गायब हो जाती है भगवान जाने। मैं तो भाई स्वेटर लेकर जाऊंगा। मम्मी की स्वेटर पैक कर देना, सर्दी का वक्त है, दिक्कत हो जाएगी। 1, 2, 3 नहीं, पूरे 6 बसें नवीन के दरवाजे पर तैयार थी। पहली बस के आगे नारियल फोड़कर मंटू श्री गणेश कर देता है। किराए की बस का काम कर लेता तो बसों का किराया मेरी जेब में आता, ये दिमाग में क्यों नहीं आया मेरे। अब ड्राइवर आगे बढ़ाओ, देरी हो रही है, निकालो अभी बस। दूसरी बस में मिंटू चढ़ जाता है। बारातियों की सजी धजी बस रूबी को लेने निकल पड़ती है। अंताक्षरी, नाश्ते, दवाइयां की फांकी लेते हुए बस आगे बढ़ रही थी। खुली हुई बस है, खुली हुई बस है बोलकर बंद बस में बिठा दिया मुझे उतार दो बाबा, ऐसी शादी नहीं देखनी मुझे। मौसी जी, आपके हाथ में थैली दिए ना, उस पे उल्टी कर लो। अरे तू कर ले उल्टी, पूरी शरीर का शत निकल गया है मेरी। शादी में जाकर क्या ही एंजॉय करूंगी। पता चला पानी चढ़ाने की नौबत आ गई, मुझसे नहीं जाया जाएगा। अरे ड्राइवर, बस रोको। विनीता जी की मायके वालों को हमेशा यही रहता है, ये नहीं कि घर में लड़के की शादी है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले। ड्राइवर रुकने की कोई जरूरत नहीं है, बहरे बन जाओ और गाड़ी चलाते रहो। आधा रास्ता बीत चुका था, आधा रास्ता बाकी था कि अचानक ही मूसलधार बारिश शुरू हो जाती है। अरे सोनी, मेरे बैग से स्वेटर निकाल कर दे दे। बाप रे बाप, कितनी ठंड लग रही है, बर्फ के ओले पड़ रहे हैं क्या? वही समझ लो मम्मी, ये सब मेरी शादी के वक्त ही होना था। पूरी ठंड में कभी बारिश नहीं हुई एक बार भी, और आज होने लग गई। देख रही है मौसी जी, बंद शीशों वाली बस का फायदा। अभी पानी में भीग गए होते हम सब। तुम अपने कानों को अच्छे से ढक लो मम्मी, क्योंकि शादी के बाद घर लौट कर भी तुम्हें बहुत सी रस्में करवानी है। तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। और मेरा क्या भूल गए कि लड़की का कन्यादान मैं भी तो करूंगी, तो मेरा भी तो पहुंचना जरूरी है। मेरे सेहत का ख्याल रखने की जिम्मेदारी आप सभी की है। तूफान को काटते हुए बस आगे बढ़ रही थी कि रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा आ जाता है। बस आगे नहीं जा पाएगी, आगे बहुत बड़ा गड्ढा है, वापस रिटर्न जाना होगा। मतलब कि अभी 2 घंटे की जर्नी को कवर करने में 4-5 घंटे लग जाएंगे। और जाओ लड़के की यहाँ, बेटा ब्याह करने नहीं, डेस्टिनेशन वेडिंग होती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। खैर, मेरी सासू माँ को पैसे जो बचाने थे बच गए ना मम्मी जी, पैसे आपके। बारातियों को लग रहा था कि लड़की के यहाँ पहुंचने पर उनकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और वो आराम से आराम कर पाएंगे, पर ऐसा नहीं होने वाला था, क्योंकि तूफान के कारण टेंट उड़ चुका था।
हमें तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। कुछ छाते और प्लास्टिक है, सर ढककर आगे जाते जाइए, घर में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई अपने बैग से अपने सर को ढक रहा था, कोई थैली से, और इसी तरह भागते दौड़ते सभी बस से उतर उतर कर घर के अंदर चले जाते हैं। ये बाहर 2 बांस किसने गाड़े हैं? 2 बांस थी बेटा, वो पूरी पंडाल तैयार की थी। तूफान के कारण पंडाल उड़ गया। अब कैटरिंग वाले भी कहाँ खाना लगाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक नए टेंट का इंतजाम करना पड़ेगा। बोलना तो नहीं चाहिए अंकल जी, पर इस स्वागत को अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। बारिश का क्या है, बारिश तूफान धूप गर्मी को कौन रोक सकता है, पर आपको इंतजाम तो बराबर रखना चाहिए था। और आपका घर तो ऐसे भी इतना खुलासा है कि मैं बाहर पानी में हूँ या घर के अंदर कुछ फर्क ही नहीं लग रहा। होटल तो बुक करवानी चाहिए थी आपको। रूम तो बुक करवाए थे बेटा, पर मंत्री जी का कोई आदमी शहर से आया हुआ है, तो उन्होंने सारे होटल से कमरे बुक करवा लिए। पुरानी सारी बुकिंग को कैंसिल कर दिया गया, तो अब सभी बारातियों को यहीं जैसे तैसे एडजस्ट करना पड़ेगा। पीछे एक सरकारी स्कूल है, मैं जरा वहां पर बात करके आता हूँ, वहां व्यवस्था हो जाएगी तो सब मैनेज हो जाएगा। सही खातिर की उम्मीद लगाए पहुंचे बारातियों की व्यवस्था सरकारी स्कूल में होने वाली थी। मुरारी अपने रिश्तेदारों के साथ स्कूल के हेडमास्टर से बात करने पहुंच जाता है। मुरारी जी, आपकी बेटी हमारी बेटी, अब इतना क्यों सोच रहे हैं? और वैसे भी जैसा मौसम बना हुआ है, सरकारी छुट्टी अनाउंस कर ही देंगे। मैं तो आ गया, पर ना बाकी टीचर पहुंचे ना बच्चे। इससे चाहिए स्कूल किसी की शादी के लिए काम आ जाए। आप आराम से ठहरवा दीजिए बारातियों को। बस एक कमरा छोड़ दीजिएगा, अगर कोई बच्चा आ ही गया पढ़ाने के लिए, क्लास तो खाली होना चाहिए ना। सभी क्लास से टेबल कुर्सी जरा हटवा देंगे ना सर? हाँ, टेबल को पीछे कर दीजिएगा, आगे गद्दा लगवा दीजिए। बस मेरे लिए कमरा तैयार करना मत भूलिएगा। वो क्या है ना, अगर इस बात की भनक मेरी मिसेस को लग गई तो मुझे कहीं नहीं छोड़ेगी, तो रोज मुझे स्कूल आना ही होगा ना। अपना अपना सामान लेकर अपनी फैमिली के साथ स्कूल के क्लासरूम के एक एक कमरे को अपना पर्सनल रूम समझकर बाराती एडजस्ट होना शुरू हो जाते हैं। अरे यार मम्मी, यहाँ तो बहुत ठंड आ रही है। एक कैसी खिड़की है, बंद होने के बाद भी इसमें से हवा अंदर आ रही है। एक काम कर, इस थैली को खिड़की के सामने लगा दे तो हवा अंदर नहीं आएगी। अभी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए बेटा, तुझे अभी फेरों पर भी बैठना है। तभी दरवाजे पर लगी कुंडी को कोई बजाता है। दरवाजे पर सोनी के साथ मिंटू था। मेरी पूरी साड़ी में सलवटें आ गई मम्मी, अब मैं इसे प्रेस कहाँ करवाऊं? कहाँ है आपके नए रिश्तेदार? बड़ा शाही स्वागत करवाने वाली थी तुम तो हमारा। इससे तो अच्छा मिंटू जी कह रहे थे वैसा होता। अब तो मुझे भी लग रहा है कि दामाद जी के कहे हुए डेस्टिनेशन वेडिंग पर ही वेडिंग होती तो अच्छा रहता। बुरे फंस गए हम तो, मेरी तो चप्पल भी टूट गई। कोई बता रहा था ये बारिश 4 दिन तक रुकने वाली नहीं है। नहाना धोना कैसे होगा, बाथरूम जाना कैसे होगा? एक तो पूरे स्कूल में ले देकर 2 बाथरूम है, इस क्लास से निकलकर बाथरूम जाने में पूरी तरह से भीग जाऊंगी मैं जाता हूँ बात करने मम्मी जी। रेन ब्लोअर का इंतजाम तो करवा ही सकते हैं, मैं जरा देख कर आता हूँ। मिंटू मुरारी के घर पहुंचता है, जहां उसे किसी के रोने की आवाज आ रही थी। कमरे में बैठी रूबी रो रही थी। अरे बेटा जी, ऐसे रोते नहीं, क्या बात हो गई? मेहंदी हल्दी कहाँ कुछ हो पा रहा है जीजू, कैसे सब कुछ होगा? कहाँ हमने सोचा था कि दोनों तरफ के लोगों के साथ एंजॉय करेंगे, पर यहाँ तो साथ में बैठने का भी इंतजाम नहीं हो पा रहा है। ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मेहंदी वाली से बात हुई, वो भी नहीं आ पाएगी। आज का दिन तो फिर भी निकल जाएगा। कल अगर मेकअप आर्टिस्ट आ भी गई तो फेरे कहाँ होंगे? अब तो वेडिंग प्लानर है, आप कोई आइडिया लगाइए ना, कुछ तो कीजिए जीजू। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ मिंटू जी, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हमारी गलती का गुस्सा आप हमारी बेटी पर मत निकालिएगा। बारातियों तक चाय समोसे पहुंचने तक सूखे नाश्ते भी गीले हो जा रहे थे। पानी में छप छप करते लोग इधर से उधर जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत काम हो रहा था। रूबी को रोता देख मिंटू की आंखें भर आती है। अपने बिजनेस का फायदा सोचने वाला मिंटू अपने साले की शादी को अच्छी तरह से करवाने की तैयारी में लग जाता है। शादी का थीम रेन ही है, आप सभी के लिए रेनकोट का इंतजाम कर दीजिए अंकल जी। मुझे लगता है 300 से 350 रेनकोट ठीक रहेगा, अगर भाड़े पर मिल जाए तो और अच्छा। किराए पर रेनकोट मिलता भी है क्या? आप बस मुझे डेकोरेटर या किसी अरेंजमेंट करने वाले से मिलवा दीजिए, बाकी मैं सब देख लूंगा। रेन ब्लोअर से लेकर रेनकोट तक मिंटू सारा इंतजाम कर देता है। फिर स्कूल के ग्राउंड में एक मजबूत टेंट लगवाना शुरू कर देते हैं। 3 लेयर टेंट लग रहा है अंकल जी, वो भी चारों तरफ से कवर्ड, वाटरप्रूफ टेंट है। फिर भी बाहर चारों तरफ रेन ब्लोअर रहेगा, अगर पानी आने लगे तो बचाव हो सके। बाकी फ्लोर पर रहेगा मैट। बंद टेंट में खाना बनाना रिस्की नहीं हो जाएगा बेटा जी? और खाना लगेगा कहाँ, भगवान न करे फिर टेंट उड़ गया है तो? स्कूल के प्रेयर हॉल में खाने का इंतजाम होगा। ये बाहर का टेंट तो लोगों को बिठाने के लिए तैयार हो रहा है।
जैसा किसी ने भी नहीं सोचा था, मिंटू वैसा आइडिया लगाता है और भाग दौड़ करके यहाँ वहां से सारे इंतजाम करना शुरू कर देता है। हमारी बच्ची के लिए बड़ा अच्छा घर ढूंढा तूने मुरारी, वरना बाराती तो आकर बस आराम करते हैं। यहाँ तो हमसे ज्यादा काम रूबी के होने वाले जीजाजी कर रहे हैं। बाकी सब तो ठीक था, पर सोनी के बैकलेस ब्लाउज पर काला रंग का रेनकोट उसकी साड़ी की सुंदरता का बैंड बजा दे रहा था। पर इससे फायदा ये हुआ कि बाहर तो रेनकोट पहनना ही था, तो अंदर सभी ने अपने कंफर्ट के हिसाब से कपड़े पहन लिए। शादी होने के बाद मिंटू को वेडिंग प्लानिंग का काम धड़ल्ले से मिलने लगा, जिससे सोनी को इस शादी से जो भी शिकायतें थी सारी खत्म हो गई।